हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज आकाश प्रजापति। तो फाइनली यार गाइस, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हर टाइप के स्टेटस को दिखा के बताने वाला हूं कि किस स्टेटस को क्या करना है, कैसे अपने स्टेटस को अपडेट करवा के सही कराना है ताकि उनकी स्कॉलरशिप जो है आ सके। तो हर एक स्टेटस के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी यार, चैनल को सब्सक्राइब करके आल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो देखिए, पहला जो स्टेटस है वो क्या है, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। तो ऐसा स्टेटस जो शो कर रहा है ना, मुझे जहाँ तक पता है कि भाई 60 से लेकर 65% स्टूडेंट्स में यही वाला प्रॉब्लम है कि इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि कल वाली नोटिस में मैंने इस स्टेटस को लेकर बताया भी था कि आपको क्या करना है, आपको अपने स्टेटस का प्रिंट आउट ले लेना है एक, उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर की मार्कशीट का प्रिंट आउट लेना है और दोनों ले जाके अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। मतलब कि स्टेटस जो है आपका ना पूरी तरीके से कॉलेज में ही अपडेट होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यही 2 प्रिंट आउट लेके जाओ, कॉलेज में सबमिट करके बता दो। अब किसे सबमिट करना है अगर मैं बताऊँ तो देखिए, हर एक कॉलेज में कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है जो स्कॉलरशिप का, उस कॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखता है। मतलब स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उस कॉलेज का वही देखता है। तो उनको ले जाके आप यही प्रिंट आउट दे देना और बताना कि ये प्रॉब्लम है, वो आपका जो स्टेटस सही कर देंगे, ठीक है। और देखिए, जो दूसरा स्टेटस है वो क्या है, वो यहाँ पर शो कर रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस। और यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है, पहला तो कास्ट सर्टिफिकेट वाला है और दूसरा एक और यहाँ पे बता रहा है जो भी मैंने बताया कि इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें आपको जो है 10 तारीख से पहले आपको जो है करेक्शन कर लेना है, ठीक है। तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। उसी के साथ साथ ये वाला स्टेटस देखिए, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। सबसे पहले ये समझिए कि शो क्यों कर रहा है। ये उस कंडीशन में शो कर, जैसे मान लीजिए आपका कोई और भाई बहन होगा, तो अगर दोनों ने एक ही जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है यूज़ किया अपनी स्कॉलरशिप के लिए, तो इसी वजह से डुप्लीकेट शो कर रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको कॉलेज चले जाना है। कॉलेज में हो सकता है एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलें या फिर ना बोलें, आपको जो है एप्लीकेशन लिखना है, फिर कॉलेज वाले आपका स्टेटस जो है सही कर देंगे, आपको परेशान नहीं होना इस केस में भी। और ये वाला स्टेटस देखिए, इसमें ये बता रहा है कि इंटरमीडिएट के बेसिस पे जो है स्कॉलरशिप मिलती है, तो 60% के अगर बिलो रहेगी आपकी परसेंटेज 12th में, तो आप जो है स्कॉलरशिप के लिए लाभ नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर 60% एबव है आपका, तो आप लाभ ले सकते हैं। अगर एक्चुअली में अगर ऐसा स्टेटस आपका शो कर रहा है, तो अगर एक्चुअली में आपका 60% से कम है तो भाई कुछ नहीं हो सकता, स्कॉलरशिप नहीं आएगी, भूल जाइए उसको। और अगर आपका 60% से ज़्यादा है वास्तव में, लेकिन स्टेटस में गलत शो कर रहा है, तो इस केस में आपको जाना है कॉलेज और स्टेटस अपना अपडेट करवा लेना है, ठीक है। और ये वाला स्टेटस, ये भी वही स्टेटस है, 60% वाली प्रॉब्लम इसमें भी है। और ये वाला स्टेटस देखिए, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेंट। ये वाला स्टेटस भाई इस समय के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि अभी आपका ना तो सस्पेक्ट किया गया है ना ही वेरीफाई किया गया है। मतलब अभी ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, पेंडिंग में चल रहा है, इसके बाद ही कोई स्टेटस शो करेगा। तो ऐसे स्टेटस वालों को तो बिल्कुल परेशान नहीं होना भाई, बस अपना स्टेटस चेक करते रहना है कि अपडेट होने पर कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो कॉलेज में जाके विजिट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक स्टेटस मेरे पास है, यहाँ पर देखिए, इनकम नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस, मार्क्स मिसमैच एज इंटायर बाय इंस्टीट्यूट्स एंड स्टूडेंट। मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पर 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए, पहली प्रॉब्लम है इनकम नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस। मतलब कि यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट इनका मैच नहीं कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। और दूसरा वाले में क्या है, दूसरे वाले में ये बोला है कि मार्क्स मिसमैच है, मतलब स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स भरा गया है और जो कॉलेज ने फॉरवर्ड किया है, दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो इसको भी जाके अपडेट करवा लेना है। आपने जो हार्ड कॉपी ली होगी ना, उसमें देखना कि क्या है कैसे है, तो वही एग्जैक्ट आपको भरना है उसमें, ठीक। और इसके बाद अगर देखेंगे तो ये की स्टेटस ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूशन बट नॉट फॉरवर्डेड। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एप्लीकेशन जो आपका है वो वेरीफाइड है, लेकिन कॉलेज ने फॉरवर्ड ही नहीं किया कॉलेज से, ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल से कॉलेज द्वारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड ही नहीं किया गया है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, फर्दर जाके आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा स्टेटस शो कर रहा है, ऐसा स्टेटस अगर आपका शो कर रहा है, मतलब स्कॉलरशिप नहीं आएगी, सीधे सीधे ये समझो, ठीक है। हो सकता है भाई अचानक में स्कॉलरशिप आ जाए, अब हो सकता है भाई इत्तेफाक, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि ना आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। और ये वाला देखिए, एक चीज़ आपको पता होगी, जैसा कि स्कॉलरशिप पाने के लिए बोला गया था कि 65%
प्लस या फिर 65% होने चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो इनका देखिए यहाँ पर अटेंडेंस परसेंटेज क्या भरा गया भाई, 72। अब भाई यहाँ पे जब 72 भरा ही गया है तो 75 हो ही नहीं पा रहा है, तो भाई सीधी सीधी बात है, यही प्रॉब्लम शो कर दे रहा है कि अटेंडेंस आपका 75 प्लस नहीं है। लेकिन अगर आपका 75 प्लस है अटेंडेंस, लेकिन कॉलेज के द्वारा गलत भरा गया है, तो कॉलेज जाइए और उनको बताइए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अटेंडेंस यहाँ पे शो कर रहा है ऐसा ऐसा करके, तो वो सही कर देंगे अगर एक्चुअल में आपका परसेंटेज ज़्यादा है 75 से तो। ठीक है, तो यही थी अपडेट। अगर यार कोई डाउट फिर भी आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को 100% क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा।